ताजनगरी आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी किताब मोदी @20 का विमोचन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि जो भी विवाद भाई भाई का है, इसकी दो सलूशन है। या तो आपसी सहमति से समाधान कर लें या माननीय अदालत करे। मेरे भाई से अगर कोई संपत्ति का विवाद है, या तो आप पंचायत से हल करें या अदालत हल करेगी। तो मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो या कोई चीज हो, ये अदालत के थे। जैसे राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है, इसी प्रकार से विचाराधीन जो केस है, माननीय अदालत गुण दोष, मेरिट डीमेरिट, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करेगी। और एक बात और बता दूं, मैं एक बोल्ड बयान दे रहा हूं आपको। इस्लाम पैदा हुए 14 साल हुए, 1400 साल, लेकिन जो द्वापर है वो 5200 साल पुराना है। और जो राम है, कृष्ण है, वासुदेव है, देवकी है, इवन कंस है या उग्रसेन है, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू, इब्ने सफी, बीए, जेम्स एडली चेज या आर्थर कॉनन डायल लेखकों के पात्र नहीं है। ये ईश्वर थे, ये हैं और ये रहेंगे। इसलिए भगवान शंका, शोध और सुबह का विषय नहीं है। वो मूर्ख लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व में पीएचडी करते हैं। सत्ता का भोग को न समझकर, और जिस प्रकार लोग उसको राज समझते थे, सत्ता समझते थे, उसको सिर्फ सेवा के रूप में जो मोदी ने काम किया है, उसको किताबों में लिखने का काम किया है। उसी किताब को पढ़कर देश का प्रत्येक नागरिक, देश का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरणा मिलेगी इस किताब को पढ़कर। और निश्चित ही इस किताब के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस किताब में जो मोदी जी के जीवन को दर्शाता है, वो सब दृश्य इस किताब में प्रस्तुत किए गए हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत विश्व गुरु बनने वाला है, क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए वो सब बातें जो आदरणीय मोदी जी ने अपने जीवन में उतारकर प्रत्येक कार्यकर्ता को परिपूर्ण कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देश की जनता 1 करोड़ 30 लाख जनता उनके साथ है। और निश्चित ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देश विश्व गुरु बनेगा, ये देश विकसित देश बनेगा। जो किताब लिखी गई है मोदी @20 ड्रीम मीट, और उसके आधार पर जो किताब लिखी गई है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। और लोकार्पण में अपने भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा यहाँ पर हुआ है। और माननीय मोदी जी ने 2014 से लेकर के और अब तक जो 8 साल में जो देश की कमान संभाली है, देश को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और एक विश्व के सबसे बड़े लीडर के रूप में वो उभर करके आए हैं। अभी पिछले दिन एक सर्वे हुआ था, आपको सबसे पता है कि 75% जो उनकी जो सर्वे में रिपोर्ट आई है, विश्व के सबसे मजबूत नेता के रूप में उनकी छवि बनी है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम बार बार जो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे आगे भविष्य में भी नेतृत्व प्रदान करते। ऐसे 20 लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का विमोचन हालांकि दिल्ली में हो गया है, लेकिन आगरा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में किया गया है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में और काम किया है, उनके कामों को जन जन तक पहुँचाने का सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प भी लिया है। वाला को भ्रष्टाचार और उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति, महिला, शोषित, वंचित, दलित जिन पे अत्याचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति, भूमाफिया हो उत्तर प्रदेश में या माफिया हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अत्याचार और दुराचार से अपनी संपत्ति को बढ़ाता है, उस पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है, समस्त प्रदेशों में सरकार है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। और जनता डर और भय व्याप्त है सूदखोरों में, डर और भय व्याप्त है जमाखोरों में, डर और भय व्याप्त है उन भ्रष्टाचारियों में। इस देश की प्रगति के लिए, इस देश की विकासशीलता में ये कहीं बाधा साबित होते हैं, और आज उनको दूर हटाकर देश को परम भय तक पहुंचाना है। तो मोदी जी के नेतृत्व, उनके हाथों को मजबूत करना है।